हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मेरे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कमेंट बॉक्स में कि सर, जब भी अपन यूट्यूब को खोलते हैं तो यूट्यूब पर क्या है कि मैं एक कोई जैसे एजुकेशन चैनल देखने जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर क्या है कि ब्राउज़ में कई वीडियो जैसे फ़न वीडियो, कॉमेडी, पिक्चर ये सब आते रहते हैं, तो फिर उनमें भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अब जैसे मैं मान लो कोई 15 मिनट का वीडियो देखने गया, लेकिन उसमें धीरे धीरे अपना 1 या 2 घंटे कब निकल जाते हैं अपने को पता ही नहीं चलता। तो सर, इसके बारे में अपन क्या करें? यहाँ पर मेन क्या है स्टूडेंट, आपको जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि आपको कोई यूट्यूब से प्रॉब्लम है। आपको ये देखना होगा कि जो रीज़न है वो एक्चुअल में क्या है। ये ठीक वही हो गया जैसे मान लो सपोज दैट कि आपके रूम में जैसे कोई आप किसी रूम में गए और स्मेल आ रही थी, तो आपने सोचा कि चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत देर इसमें थोड़ी कोई खिड़की खोल देते हैं, लेकिन स्मेल फिर भी नहीं गई। और फिर आपने कोई उसमें मान लो कोई परफ्यूम लगा दिया, तो लेकिन स्मेल फिर भी वो की वही है। तो अब लेकिन जब आपने बारीकी से देखा कि आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, यानी स्मेल आ क्यों रही है, तो आपने देखा कि भाई सोफे के नीचे तो चूहा मरा पड़ा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम किसकी थी? प्रॉब्लम स्मेल की नहीं थी, प्रॉब्लम थी चूहे की। जब तक कि आप उसको वहाँ से नहीं हटाएंगे वो स्मेल अकॉर्डिंगली आती रहेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि अपने को जो है वो समस्या की जड़ पकड़नी है, न कि अलग अलग समस्याएं पकड़नी है। जैसे ये क्वेश्चन पर्टिकुलर तो यूट्यूब के बारे में था, लेकिन अब जैसे यूट्यूब की आइडेंटिटी तो एक है, लेकिन अब यूट्यूब जैसे अपन देखते हैं कि हज़ारों प्लेटफार्म है। जैसे आप किसी बच्चे को जैसे उसने कहा कि भाई मेरे यूट्यूब से प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप उसका यूट्यूब अनइंस्टॉल करवा दो। लेकिन क्या होगा कि अब वो अगर मान लो टाइम ही उसको एक्सपेंड करना है तो वो इंस्टाग्राम पे कर लेगा, फेसबुक व्हाट्सएप पे कर लेगा, ट्विटर पे कर लेगा। आप इन सब को भी ऐप डिलीट कर दोगे तो कोई मोबाइल गेम खेलने लग जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि उसको वो एक तरीके से एस्केपिज्म में जा रहा है। एस्केपिज्म का मतलब होता है अपने आप से ही भागना। यानी देखिए, जब आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं होगी, तो प्रायोरिटी जब तक आपकी क्लियर नहीं है तब तक आप अपना टाइम इन चीज़ों में 100% वेस्ट करोगे। इसको कोई रोक नहीं सकता। आप एक ऐप डिलीट करोगे, दूसरे ऐप पे टाइम स्पेंड करने लग जाओगे, दूसरा डिलीट करोगे, तीसरा आप टाइम स्पेंड करने लग जाओगे। तो आपको देखिए अब इसमें करना क्या है। अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं तो सर क्या करें? इसका मतलब कि सोशल मीडिया का बिल्कुल यूज़ ही नहीं करें, या मान लो सोशल मीडिया के जितने ऐप हैं उनको एक तरफ से डिलीट ही मार दें क्या? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। आपको क्या है कि एक बैलेंस बनाना है। बैलेंस कैसे बनाना है? जैसे मान लो सपोज दैट आपने एक टारगेट रखा, आप कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आपने टारगेट रखा कि भाई मुझे मिनिमम जैसे 10 आवर्स की पढ़ाई करनी है, 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। आपने 3-3 घंटे के मान लो 3 से स्केड्यूल बना लिए, 3-3 घंटे के 3 स्केड्यूल बना लिए, 1 घंटे का एक फाइनल स्केड्यूल बना लिया, रिव्यू स्केड्यूल जिसको बोलते हैं। अब क्या है कि आप जब शाम को देखेंगे कि मैंने जो 3-3 घंटे के 3 स्केड्यूल बनाए थे और एक फाइनल स्केड्यूल जो 1 घंटे का बनाया, उसमें आप रिव्यू करके देखेंगे जो 3 स्केड्यूल हैं उसमें मैंने एक्चुअली में किया क्या है, ठीक। तो आप अपने डे को उसी हिसाब से जस्टिफाई कर पाएंगे कि आज का जो दिन था उसके लिए मैंने बिल्कुल एक्यूरेट काम किया या नहीं किया। अब इसके लिए देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ। आप एक मेथड होता है अलार्म मेथड, अलार्म मेथड का भी यूज कर सकते हो। ये मेथड क्या होता है? जैसे मान लो सपोज दैट कि आप दिन के 2-2 घंटे के अलार्म सेट करो। आपने मान लो जैसे 6 बजे आप उठे, अब 6 से 8 का अलार्म है। जब 8 बजे का अलार्म आए तो आप एक वर्कशीट रखें, एक डायरी। अब आपको ये कोई काम बहुत लंबे समय तक नहीं करना है। जब तक ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक एक सोशल मीडिया का एडिक्शन आप पे हावी है तब तक। एक बार अगर मान लो आपकी हॉबी बन जाएगी स्टडी में, तब आपको ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करना है देखिए, 2 घंटे का अलार्म हुआ, जैसे सपोज दैट 6 से 8 का अलार्म है आपने। अब आपको करना ये है कि जब अलार्म हो 8 बजे तो आप वर्कबुक में ये लिखो कि मैंने इन 2 घंटे में एक्चुअल में किया क्या। यानी आप कुछ भी करो, भले ही से उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप लिखो जरूर और अपने लिए रहो ऑनेस्ट। आपने अगर मूवी देखी है, लिख दो, आप मूवी लिख दो उसमें।
आपने कोई स्टडी की है, स्टडी लिख दो, एक्सरसाइज सॉल्व की है, एक्सरसाइज लिख दो, कोई स्पोर्ट है, स्पोर्ट लिख दो, जो भी किया है। ऐसे करके आप 2-2 घंटे के आप दिन भर के स्केड्यूल जो भी हों अलार्म बजने पे वो आप जरूर उसमें लिखें। आप देखेंगे जब 2 से 3 दिन बाद जब आपको खुद ही ये रियलाइज होने लग जाएगा कि जो मेरा दिन है वो किधर की तरफ जा रहा है और मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। पहली बात तो प्रायोरिटी, जैसे आपकी सपोज दैट कोई कंपटीशन की है, आप जैसे मान लो एसएससी सीजीएल का कोई कंपटीशन दे रहे हैं, ठीक है, या कोई भी नेवी दे रहे हैं, एयरफोर्स दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, सिविल दे रहे हैं। अब आपको ये लगेगा जब आप 2-3 दिन बाद उस वर्कबुक को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अपने आप ही ये लगने लग जाएगा कि भाई ये जो मेरा डे स्केड्यूल है ये मुझे उस प्रायोरिटी की तरफ ले जा रहा है या उससे दूर ले जा रहा है। क्लियर? तो अब क्या होगा कि अब आप करना, पहले तो पहली चीज होती है रियलाइज करना। अब आप 2-3 दिन में तो कर लोगे उसको रियलाइज, तब आप फिर ढूंढोगे उसका सॉल्यूशन। जैसे कि मान लो जिस स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा कमेंट बॉक्स में कि सर ये सोशल मीडिया एडिक्शन का क्या किया जाए, यानी जो अपन मोबाइल पे 5-5, 6-6 घंटे कोई मूवी देख रहे हैं, कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, इस तरह की सॉल्यूशन क्या हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये वही स्टूडेंट है जो रियलाइज तो कर चुका है कि एडिक्शन है सोशल मीडिया का। अब यहाँ पर बात ये है कि उसको दूर कैसे किया जाए। तो एक तो मैंने ये आपको अलार्म मेथड बताया, इससे क्या होगा, पहले तो पिक्चर ये होगी कि रियलाइज आपको हो जाएगा। अब दूसरी बात ये कि इसको दूर कैसे करना है। तो दूर के लिए अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ। दूर स्टूडेंट्स ऐसे करना है कि जब आपको एक बार रियलाइज हो गया कि हाँ भाई मेरा एडिक्शन ये है, जैसे आप फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो एक बार पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्योंकि आपने 2-2 घंटे के स्केड्यूल सारे लिखे हैं। अब आपको करना यह है कि अब आप ये देखो कि जो मेरी प्रायोरिटी है वो मैं लूँगा फर्स्ट पर और इनको लूँगा सेकंड पर, यानी प्रायोरिटी रखनी है फर्स्ट और ये रखनी है सेकेंडरी। क्लियर? एलिमेंट दोनों ही जरूरी हैं। न तो आप सोशल मीडिया से पूरी तरह बच सकते हो आजकल के टाइम में और न आप स्टडी से बच सकते हो। तो आपको करना ये है कि प्रायोरिटी यानी जो हमारी स्टडी है उसका टारगेट फिक्स करना है। जैसे आपने सोचा मैं 10 घंटे मान लो कोई स्टडी करूँगा, तो आप पहले उसको कवर करो। अगर आपको वो टाइम टेबल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप मेरा इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं जो मैंने किसी भी कंपटीशन के लिए टाइम टेबल बनाया था, एक आइडियल टाइम टेबल। आप उसको भी फॉलो करके वो 10 घंटे का स्केड्यूल पूरा कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे 10 घंटे का स्केड्यूल पूरा हो गया, अब मान लो जैसे इवनिंग में आपने सोचा कि 7 बजे हैं, अब आप बढ़िया सा करिए आराम से डिनर और उसके बाद इवनिंग वॉक करिए और फिर 2 या 3 घंटे या 2.5 घंटे 1 घंटे जो भी आपकी हॉबी है उस हिसाब से आप आराम से दिन भर की जो भी सोशल मीडिया पे आपने जो कोई भी मान लो आपको करना हो, जैसे किसी से बात करनी है, आपको कोई नोटिफिकेशन आया यूट्यूब का, आपने कोई चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं उसका नोटिफिकेशन है, आप उनको अपनी हॉबी के हिसाब से फिर देख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब देखिए अब पहले वाले स्टूडेंट में और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक तो वो स्टूडेंट था जिसको कि बाद में खुद ही ये लग रहा है कि यार ये मैंने क्या किया, यानी मेरा दिन ये पूरा वेस्ट ही चला गया। और एक ये स्टूडेंट है जिसने क्या है कि पहले अपनी प्रायोरिटी पूरी करी, उसके बाद वो सोशल मीडिया अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो काम भी कर रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने को कोई चीज़ न तो फुल्ली अवॉइड करनी है न फुल्ली उसको एक्सेप्ट कर लेना है। आपको इसमें चलना है अपने विवेक से। जैसे अब विवेक क्या हो सकता है, पहले आपको ये देखना है मेरी प्रायोरिटी क्या है, जब उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड टाइम है आप पहले उसको पूरा करो, उसके बाद जो भी डे का पार्ट बचे इवनिंग में इसको। अब कई स्टूडेंट्स होते हैं सर जैसे मान लो मैं लंच कर रहा हूँ तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, आप उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपकी जो प्रायोरिटीज़ है कंपटीशन के अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, आपको पता है कि हर कंपटीशन की एक डिमांड होती है। जैसे आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी डिमांड क्या होगी कि भाई डेली अपने को मिनिमम 10 to 12 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। अब उसमें क्या है कि इतनी स्टडी के बाद जो टाइम अगर बचता है आपके पास, उसमें आप अपने इंटरेस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं बताऊं आपको, मैं खुद RES ऑफिसर हूं, तो मैं 3-4 कंपटीशन में भी फाइट कर चुका हूं। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मैं भी सोशल मीडिया का यूज़ करता हूं, मूवी मैं भी देखता हूं, लेकिन ये नहीं कि जब मैं टीचिंग कर रहा हूं तो या मान लो
मेरा फेवरेट क्रिकेट मैच आ रहा है, तो मैं ये नहीं कि क्रिकेट मैच देखने के चक्कर में भाई आज चलो ये अपन जो है बच्चों को ही जाने देते हैं, अपन ऐसा काम कर लेते हैं। तो वो अपन क्या है कि हॉबी को अपने पे हावी नहीं होने देना है। हॉबी, ये ध्यान रहे, हॉबी तभी तक है जब तक आप उस पे हावी हो। एक बार हॉबी अगर आप पे हावी हो गई तो वो हॉबी नहीं होती, वो हैबिट बन जाती है। और अपने को क्या है कि हॉबी को हॉबी रहने देना है, हैबिट नहीं बनने देना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ मैंने लगता है मैंने आप पे पूरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। तो इस क्वेश्चन ये था कि सोशल मीडिया एडिक्शन से अपने को कैसे अवॉइड होना है। तो यहाँ ध्यान रहे, अवॉइड नहीं होना है अपने को, थोड़ा सा जो यूज़ है वो अपने को इंटेलिजेंट मेथड से करना है। तो ये था स्टूडेंट्स अपना जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया था उसका आंसर। ऐसे ही अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।